अच्छा, इसी में कुछ सर आप जरा सा एक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऐड कर दें कि ये जो डिले इंटरेस्ट होता है, कई सारे होम बायर्स को मैंने देखा है एज वी डील बीइंग रियल एस्टेट अटॉर्नीज, तो कई सारे जो होम बायर्स होते हैं वो ये भी क्वेरी उनकी बहुत ज्यादा काफी देखने को मिलती है कि वकील साहब आप ये बता दो कि ये डिले इंटरेस्ट वाला जो मेरा पार्ट है, चाहे वो रिफंड विद डिले इंटरेस्ट हो या पोजीशन विद डिले इंटरेस्ट हो, ये किस दिन से कैलकुलेट होना शुरू होगा? देखो, ये जो डिले इंटरेस्ट है ये होता है MCLR +1। MCLR +1 हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक लोन इंटरेस्ट रेट जो प्रॉपर एट द टाइम चल रहा है उसके साथ 1% और जोड़ के आपको मिलता है। MCLR की फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट। तो जो भी आपका उस टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके साथ +1% ऐड करके आपको इंटरेस्ट उसका मिलता है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये कैसे कैलकुलेट होता है? फ्रॉम द टाइम ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था वहां से लेके जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर देता है तब तक के लिए आपका MCLR +1 आपके जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसके साथ ऐड होके आपको वो मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपकी प्रेयर रिफंड की है तो रिफंड के केस में क्या होता है कि MCLR +1, जिसे हम डिले इंटरेस्ट भी बोलते हैं रिफंड के केस में, वो आपको तब तक मिलता है जब तक कि आपका ऑर्डर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। ओके सर, कब से स्टार्ट होता है सर? ये स्टार्ट होगा आपका जब आपको उसने प्रॉमिस डेट ऑफ कंप्लीशन आपको दी थी उस डेट से। ओके, मतलब सर ये जो इंटरेस्ट डेट का स्टार्टिंग प्रोसीजर है, चाहे वो रिफंड के केस में हो चाहे पोजीशन के केस में हो, OCCC से इसका कोई लेना देना नहीं है? OCCC से लेना देना है। OCCC उस प्रोजेक्ट के लिए है जिसमें मान लो किसी प्रोजेक्ट में OCCC आ गया जी, क्या? अब उस केस में ये देखा जाता है कि आपको लास्ट ऑफर ऑफ पोजीशन OCCC के बाद कब भेजा। तो जो लास्ट ऑफर ऑफ पोजीशन आपको भेजा गया है उस डेट तक MCLR +1 आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको MCLR +1 नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि बिल्डर आपको 2021 में उसका OCCC आ गया मान लो बिल्डर का, और 2021 के एंड में ही उसने आपको ऑफर ऑफ पोजीशन भेज दिया, लेकिन आप पोजीशन 2024 में लेने जाते हैं और आप बोलते हैं कि भाई अब 2024 तक मुझे MCLR +1 दो, इंटरेस्ट दो। तो इस केस में बिल्डर नहीं एलिजिबल है आपको 2024 तक का MCLR +1 देने के लिए, बल्कि बिल्डर एलिजिबल है 2021 के एंड जब उसने आपको ऑफर ऑफ पोजीशन भेजा तब तक के लिए MCLR +1 देने के लिए। और कब से स्टार्टिंग सर? स्टार्टिंग इसकी होगी जो उसका प्रॉमिस डेट ऑफ कंप्लीशन था। मतलब मान लो उसने प्रॉमिस किया था कि 2019 में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देगा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट डिले होके 2021 में उसका OCCC आया, तो 2019 से जो 2021 की एंड में उसने आपको ऑफर ऑफ पोजीशन दिया था तब तक का आपको MCLR +1 मिलेगा। ओके, so I hope you guys find these videos very informative, whether you are a student or a home buyer whatsoever. We both are real estate attorneys, we deal in Delhi NCR, and this video is just for awareness and educational purpose to spread awareness, legal awareness. Stay tuned. Thanks. Thank you.